बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आप लोग घरों में बर्तन इस्तेमाल करते रहे होंगे, करते हैं। इन बर्तनों की तारीख़ क्या है? पहला बर्तन कब बनाया गया, कैसा बनाया गया, मिट्टी का था, लकड़ी का था, इसके बारे में तो हमें हिस्ट्री में कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर मिलता है कि इंसानी इर्तिका के साथ ही बर्तनों का इस्तेमाल शुरू हो गया। वो जैसे भी थे इस्तेमाल शुरू हो गया। बहरहाल कुछ ही अरसे के बाद क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि हमें किसी न किसी तरह के बर्तन बनाने चाहिए। तो शुरू में क्या करते थे कि गीली मिट्टी से बर्तन बनाते। अब जब उन्होंने देखा कि ये जो गीली मिट्टी के बर्तन हैं ये ज़्यादा अरसा चलते नहीं हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो फिर इन्हीं गीली बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन थे, इनको आग में पकाना शुरू किया। और पकाने के बाद इन्हें थोड़ा मजबूती आ गई और ये बर्तन काफ़ी अरसा तक चलना शुरू हो गए। शुरू में बहुत अरसे तक ऐसे ही मिट्टी और उसके बाद आग में पकाते बर्तनों को तपाते और इस्तेमाल करते रहे। फिर तकरीबन 200 कबल मसीह चीन में बर्तन साजी का एक नया दौर शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने एक सफ़ेद रंग का मटेरियल लिया, वाइट कलर का, पोर्सलिन नाम का, और उसके बर्तन बनाना शुरू किए। इन बर्तनों पे वो नक्शो नगार डिज़ाइन वगैरह भी बनाते। इसी तरह इसी से थोड़ा सा आगे चलें तो इसके बाद जर्मनी ने बर्तन साजी की इसी चीनी तारीख को आगे लिया और उन्होंने वो जो चीनी के बर्तन थे उनके ऊपर एक ग्लास, शीशे की लेयर चढ़ा दी, जिससे बर्तनों की पायदारी, मजबूती और ज़्यादा हो गई। ये बर्तन शायद अब भी आपके घरों में मौजूद होंगे। नाम तो इनका और था, लेकिन चूँकि इनकी इब्तदा चीन से शुरू हुई तो इनके नाम चीनी बर्तन या चीनी के बर्तन रख दिया गया। अभी भी इस्तेमाल होते होंगे। बहरहाल बेटा, जो बर्तन साजी है इसमें इम्पोर्टेंस किसकी है, अहम तरीन बात क्या है? बर्तन साजी में बर्तन बनाने वाले कहते हैं कि इसे हर मरहले पे ख़ास हीट रिक्वायर्ड है। जब उसे पोर्सलिन या मिट्टी से बनाया जाता है तो ख़ास किस्म की भट्टियों में टेम्परेचर में रखा जाता है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए इब्तदाई मरहले में, तो बाद में उसके ऊपर जितना मर्ज़ी अच्छा कलर कर लें, जितने मर्ज़ी नक्शो नगार बना लें, जो मर्ज़ी उस पर ग्लास लेयर चढ़ा लें, अंदर से वो कच्चा ही रह जाता है और यकीनन उसकी वो पायदारी, वो मजबूती नहीं होती जो होनी चाहिए। मतलब अगर इब्तदा में जो सनतकार है, जो बर्तन साज है, उसने कुछ ईंधन की बचत कर ली, उसने मुनासिब हरारत, हीट नहीं दी उस बर्तन को, तो क्या होगा कि वो बर्तन अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाद में उस पर की गई मेहनत, कोशिश जो है वो सारी की सारी वेस्ट होगी, ज़ाया होगी। तो बहरहाल बेटा, ऐसा ही कुछ एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में है। तालिब इल्म की ज़िंदगी में भी कुछ साल बहुत अहम होते हैं। उन सालों में उसकी की गई मेहनत आइंदा तमाम ज़िंदगी उससे रिवॉर्ड, फल देती रहती है। और ये बेटा अहम तरीन साल कौन से हैं? ये अहम तरीन साल आपके होते हैं, अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें तो आपके मैट्रिक और एफएससी के 4 साल। इन 4 सालों में अगर आप लोगों ने जम के अच्छे से मेहनत कर ली, अपना कोई कैरियर चूज़ कर लिया, अपना कोई रास्ता बना लिया, तो यकीनन आप आइंदा ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे और अपने रास्ते पे गामज़न रहेंगे और चलते रहेंगे। अगर ये जो साल हैं ये आपने ज़ाया कर लिए, इन्हीं सालों में आपने मेहनत ना की, तो फिर बेटा आइंदा की मेहनत भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं देने वाली। ये दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने इंसान और दीगर जानदारों में एक ही बुनियादी फ़र्क रखा है, सोचने का, अक्ल का। और अब आप लोग जिस लेवल में हैं, उम्र के जिस हिस्से में हैं, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द में, अपने माशरे में, कि क्या चीज़ें बेहतर हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, कौन सी चीज़ें आपको आगे लेके जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें आपको पीछे ले जा सकती हैं। बेटा, आपका आज एक राइट डिसीजन आपको ज़िंदगी भर की कामयाबियों की तरफ ले जा सकता है और वहीं पे एक रॉन्ग डिसीजन, गलत फ़ैसला हमेशा के लिए आपको नाकामियों की तरफ ले जा सकता है। तो कोशिश करें कि आज आप सही फ़ैसला करें कि आपको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे होना है। और अगर आज आपने बेटा एक सही फ़ैसला कर लिया, सही रास्ता चूज़ कर लिया और उस पर साबित कदमी से चलते रहे, तो यकीनी सी बात है आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होंगे।
आप मैट्रिक के बाद किसी भी कॉलेज में जाएंगे, आपको हाथों हाथ लिया जाएगा, ऑनर से लिया जाएगा, इज़्ज़त से लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ एक ऑनरेबल तरीके से आपको एडमिट किया जाएगा, रखा जाएगा। उसके बाद अमली ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होगा। आप जिस मुकाम पे होंगे, जिस जगह जाना चाहेंगे, वहाँ पे आपको वेलकम करेंगे। लेकिन अगर आज आपने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया, गलत फ़ैसला ले लिया, तो फिर बेटा हर जगह पे आपको रिजेक्टेड की स्टैंप के साथ वापस कर देंगे। किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने जाएंगे तो रिजेक्टेड की स्टैंप से आपको वापस भेज देंगे। किसी अपनी मर्ज़ी के प्रोफेशन को चूज़ करना चाहेंगे तो आपको रिजेक्टेड की स्टैंप से वापस भेज देंगे। और अमली ज़िंदगी में भी आपके साथ कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। तो बहरहाल बेटा, मेहनत करने का एक मखसूस वक़्त है, उसके बाद ज़्यादा की गई मेहनत भी कुछ फ़ायदा नहीं देती। जैसे आपको बेटा बर्तन साजी की मिसाल बताई कि अगर बर्तन को इब्तदाई मरहले में जब वो मिट्टी या पोर्सलिन से तैयार हुआ है उस वक़्त मुनासिब हीट ना दी जाए, बाद में उसे जितनी मर्ज़ी हीट दे लें, उसके वो अंदरूनी कच्चापन बेहतर नहीं हो सकता, उसकी कमज़ोरी ख़त्म नहीं हो सकती। आपके साथ भी बेटा ऐसे ही है। अगर इस मैट्रिक एफएससी इन 2-4 सालों में अगर आपने जम के नीयत से मेहनत कर ली तो आपके अंदर एक पुख्तगी पैदा हो जाएगी, आप एक कैरियर चूज़ कर लेंगे और उस रास्ते पे आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर कुछ रह गई कमी, यहीं पे कुछ कोताही रह गई, तो फिर बाद में आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके सामने है बेटा, आप एक मज़दूर की ज़िंदगी देख लें, एक इंजीनियर की ज़िंदगी देखें। क्या एक इंजीनियर मज़दूर से ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है? नहीं बेटा, एक मज़दूर इंजीनियर से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आप लोगों ने घरों में काम करवाते हुए, रास्तों में आते जाते देखा होगा कि मज़दूर कितनी मुशक्क़त करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अकेले नहीं, पूरी पूरी फैमिली, उनके बच्चे भी साथ लगे हुए होते हैं, बीवियाँ भी उनके साथ लगी हुई होती हैं। फिर इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद क्या होता है? जस्ट हैंड टू माउथ, गुजारा हो रहा होता है मुश्किल से। अब अगर वो कहे कि मैं तो इंजीनियर से बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मुझे कामयाब होना चाहिए, मुझे आगे होना चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं बेटा। राइट टाइम पे राइट डिसीजन, सही वक्त पे सही फ़ैसला जो किया जाता है उसी का फ़ायदा होता है। बाद में जब वक्त गुजर जाए फिर आप जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, कभी भी उस मुकाम, उस मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो बेटा जिस तरह एक मज़दूर मेहनत कर कर के इंजीनियर नहीं बन सकता, आप भी बेटा अगर आज मेहनत नहीं करते, अभी से मेहनत शुरू नहीं करते, तो आइंदा ज़िंदगी में शायद आप कभी भी अचीव ना कर सकें, कभी भी कुछ भी हासिल ना कर सकें। तो आपके पास वक़्त है, मौका है और हर किस्म की सहूलियत मौजूद है मेहनत करने के लिए। तो कोई वजह नहीं है कि आप कोशिश ना करें और अपने लिए सही चीज़, सही रास्ता चूज़ ना करें। बेटा आज आप लोग अपने लिए कोई ना कोई गोल सेट करें। आप डिसाइड करें कि आज के 5-10 साल बाद आप कहाँ पे होना चाह रहे हैं, किस मुकाम, किस पोजीशन पे होना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं। आप जो हासिल करना चाह रहे हैं, जो बनना चाह रहे हैं, उसके लिए बेटा आज से मेहनत करें, आज से कोशिश करें। ये आज की जो आपकी ज़िंदगी है, इसमें हर गुज़रता लम्हा, हर गुज़रता दिन आपकी फ्यूचर की इमारत बनाए जा रहा है। आप हर गुज़रते दिन एक एक ईंट लगा रहे हैं। किस चीज़ की? उस घर की जिसमें आज से 10 साल बाद आप रहना चाह रहे हैं। जिस फ्यूचर में, जिस मुस्तकबिल में आप रहना चाह रहे हैं, उसकी तामीर आप आज से कर रहे हैं। आज हर गुज़रते दिन के साथ समझें कि एक ईंट आपने लगा दी उस बिल्डिंग की, उस इमारत की, उस घर की, जिसमें आज से 10 साल बाद आप रहना चाहेंगे। तो बेटा फ्यूचर आपके लिए है, फ्यूचर आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं, अपने लिए जॉब सेलेक्ट करें, गोल सिलेक्ट करें और उसके लिए एफर्ट करें। जब भी बेटा आप लोग अपने लिए गोल सिलेक्ट करेंगे, रास्ते में हर्डल्स आएंगी, रुकावटें आएंगी जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी। लेकिन क्या आप रुक जाएंगे? नहीं बेटा, हर्डल्स आती ही इसीलिए हैं कि आप और ज़्यादा मेहनत से आगे बढ़ें। छोटी मोटी रुकावटों पे, हर रुकावटों पे अगर आप रुकना शुरू कर दें तो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल पे आप बेटा तभी पहुंच पाएंगे जब हर किस्म की रुकावट, हर किस्म की हर्डल को आप अबूर करने का हौसला रखते हो।
आप सोचें कि ये जो भी रुकावट आ रही है, जो भी हर्डल आ रही है, इसे मैंने किसी न किसी तरह से अबूर करना है, तो तभी बेटा आप अपने गोल पे पहुंच पाएंगे। अगर रास्ते की रुकावट को देख के अगर आप रुक गए तो क्या आप कभी अपने गोल पे पहुंच पाएंगे? कभी नहीं बेटा, कभी भी नहीं। हाँ, अगर आप में ये हौसला है कि हमने हर रुकावट के बावजूद आगे बढ़ना है, तो यकीनन एक ना एक दिन आप अपने गोल पे होंगे। पिछले दिनों बेटा हम लोगों ने जब आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, तो हमारे जहन में क्या होता है, जब भी हम लोग आपके लिए कोई भी प्लान बनाते हैं, कोई भी डिसीजन करते हैं, तो हमारे जहन में ये होता है कि शायद हम फोर्डाबास के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट से मुखातिब हैं, या हमारे सामने फोर्डाबास के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और शायद अगर मैं यूँ कहूँ कि फोर्डाबास नहीं, बहावलपुर डिवीज़न या पंजाब भर के जो सबसे टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो सबसे टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सामने हैं, तो बेजाना होगा। बहरहाल शुरू दिन से ही हम लोग तो इसी नुक्ता नज़र से, इसी लिहाज से प्लानिंग करते हैं कि आप लोगों का कंपटीशन अपनी क्लास के चंद 10, 20, 30 बच्चों के साथ नहीं है। आपका कंपटीशन आपके स्कूल के बच्चों के साथ या फोर्डाबास शहर के दीगर स्कूल के बच्चों के साथ नहीं है। बच्चे, आपका कंपटीशन है पूरे बोर्ड के साथ। तो हम लोग जब भी आपको एड्रेस करते हैं, जब भी आपके लिए कोई प्लान बनाते हैं, तो हमारे जहन में होता है कि हम इस इलाके के ज़हीन तरीन बच्चों से मुखातिब हैं। और यकीनी सी बात है, इस किस्म के बच्चों के लिए टास्क भी उसी लेवल का होना चाहिए, उसी मेयार का काम होना चाहिए। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों की तरफ से बार बार कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लेसन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप आज ईमानदारी से खुद बैठ के कंपेयर करें कि इससे पहले आप लोग स्कूल में 5 से 6 घंटे गुजारते थे, एकेडमी में कोई 3-1 घंटे गुजार दिए, 8 घंटे वो हो गए। उसके बाद इन 8 घंटों के बाद आप लोग स्कूल या एकेडमी का लेसन घर जाके प्रिपेयर भी करते थे, तैयार भी करते थे। क्या आजकल का काम आपके पास इन 8 घंटों से भी ज़्यादा है? क्या आपके पास 8 घंटों से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है? मैंने फ़र्दन बहुत सारे बच्चों से कॉल करके भी पूछा कि कितनी देर में आप काम कर लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका काम बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार होता है, उनका ख्याल था कि 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। बहरहाल इतना टाइम तो 24 घंटों में आपको देने की आदत डालनी चाहिए। अगर आज आप 6 से 8 घंटे काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्या ये मुमकिन होगा कि कल को जब स्कूल्स, एकेडमीज़ खुलें, आप 12-12 घंटे काम कर सकें, आप 14-14, 15-15 घंटे काम कर सकें? अगर अभी से आपकी आदतें इस लेवल पे आ गई कि आप 6 से 8 घंटे भी नहीं दे सकते, तो क्या उस वक्त आप 10 से 12-14 घंटे देने के अहल होंगे? यकीनन नहीं बेटा। तो अपनी आदतों को थोड़ा बेहतर करें। आप लोग फोर्डाबास की ज़हीन तरीन तलबा हैं, इंटेलिजेंट तरीन और मेहनती तरीन तलबा हैं। आपका मेयार, आपका लेवल इसी तरह से होना चाहिए जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं, जैसे कि आपकी फैमिली सोच रही है, या जैसे कि आप लोग खुद से सोच रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों की शायद कंप्लेंट्स आ रही थी कि लिखने का काम ज़्यादा है। देखें, इन लॉकडाउन के दिनों में जब ये लिखने का प्लान बनाया गया, जब ये सोचा गया कि इस तरह से आपको असाइनमेंट्स लिख के सेंड करनी चाहिए, हालांकि हमें आप पे यकीन था कि आप लिखे बगैर भी ईमानदारी से याद कर रहे होंगे, अच्छी तरह से याद कर रहे होंगे, बेहतर तौर पे याद कर रहे होंगे, लेकिन लिखने का टास्क क्यों दिया गया? आप लोगों में से जो बच्चे इस वक्त क्लास 10 में हैं, ठीक है, उन्होंने सारे पेपर 9th के नहीं दिए, लेकिन 2 पेपर्स तो दिए हैं ना। तो आप ज़रा खुद से अब ज़रा उन पुराने दौर को, 3 माह पहले की बात को जहन में दौड़ाएं कि जब आप पेपर हल करने के लिए क्लासरूम में गए थे, क्या आपने बहुत आराम से पेपर हल कर लिया था या बमुश्किल पूरा हो रहा था? विद इन टाइम में बमुश्किल आपका बच्चों पेपर पूरा हुआ था। आपको याद होगा, नहीं याद तो आप ज़रा 3 माह पुरानी बात अपने जहन में लाएं। आप लोग बमुश्किल अपना पेपर पूरा करते थे विद इन टाइम में। क्यों? राइटिंग स्किल्स नहीं है, लिखने की महारत नहीं है। 8 तक लिखने की महारत प्रैक्टिस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, और 9-10th में सिलेबस का, बुक्स का बर्डन इतना बढ़ जाता है कि लिखने का काम इतना होता नहीं। तो इन लॉकडाउन के दिनों में
हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल करें। यही महारत आपके पास आइंदा काम आएगी। ये तो थी बच्चों सिर्फ 9th और 10th की बात। अगर आपके बहन भाई, आपके कज़न में से कोई आपसे आगे हो, तो आप उनसे पूछें कि जब वो FSC में जाते हैं तो तब पेपर में कितना लिखना पड़ता है। तब इससे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है पेपर को सिर्फ पूरा करने के लिए। याद करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ विद इन टाइम में जो 2.5 या 3 या 2 घंटे का पेपर है उसे उस टाइम में पूरा करना बहुत मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे पूरे नंबर लेने हैं। हाँ, जिन्होंने पास वास करना है, जिन्हें सवाल आते ही नहीं, उनकी तो खैर बात ही नहीं कर रहे ना हम। अब आप लोग कैसे पूरा कर पाएंगे उस वक़्त? तभी पूरा कर पाएंगे जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस हो। तो चाहिए तो ये था कि आप लोग इन दिनों में खुशी महसूस करते कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम फ्री हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस कर लें। इस स्किल को, राइटिंग स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं, अपनी हैंड राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं। लेकिन आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास लिखने का काम कम होना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ कि मैं मुखातिब हूँ फोर्टाबाद की उन ज़हीन तरीन तलबा से जो सिर्फ शहर या तहसील में नहीं बल्कि पूरे बोर्ड में पोजीशन लेने के अहल हैं या कम अज़ कम हौसला रखते हैं। तो बच्चे इसी हौसले के मुताबिक काम करें, इसी के मुताबिक मेहनत करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।